वाई वी हैव टू बिलीव इन गॉड। इस टॉपिक पे मैं वीडियो बिल्कुल नहीं बनाना चाहता था गॉड से रिलेटेड, बट मैंने सोचा कि अगर मैं इधर बैठा हूँ शिवलिंग के पास तो मैं क्यों हमें बिलीव करना चाहिए गॉड पे। इस पूरे टॉपिक पे वीडियो बनाऊँ जितनी हो सके, जितने मेरे व्यूज़ है, जितना मुझे पता है उस चीज़ से रिलेटेड मैं वीडियो बनाऊँ। तो वीडियो को स्टार्ट करते से गाइस, आज की इस वीडियो में बात करने वाला है कि हमें गॉड पे विश्वास क्यों करना चाहिए, गॉड पे ही विश्वास क्यों करना चाहिए, फिर उसके बाद बाकी मेन पॉइंट्स है कि गॉड पे विश्वास किया तो अपने आप पे विश्वास किया, अपने आप पे विश्वास किया तो आगे किसी पे विश्वास किया, पर सबसे मेन पॉइंटर गॉड पे ही क्यों विश्वास करना चाहिए। तो चलो ठीक है, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर वीडियो में अभी तक आप इम्प्रूव नहीं कर रहे अपने आप को, या जितनी मैंने अभी तक वीडियोस बनाई उसमें इम्प्रूव नहीं कर रहे, जहाँ कोई बंदा कहता है कि एडिटेड, देखो ना, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अपनी सारी ऑडियंस को क्लियर कर देना चाहता हूँ कि जितने भी मतलब तुम अगर कह रहे हो कि एडिटेड वीडियोस लाओ, इंटरेस्टिंग बोरिंग लग रहा है, तो तुम्हारा ब्रेन पहले ही फकअप है। तुम अपने ब्रेन को पहले ही इतना डिस्ट्रॉय कर चुके हो कि तुम्हें एडिटेड कंटेंट, शॉर्ट्स, रील्स देखने में ज़्यादा मज़ा आता है। किसी टाइम पे मुझे भी इन चीज़ों में मज़ा आता था, कि मैं तुम्हें बुरा नहीं कह रहा, किसी टाइम पे मुझे भी इन चीज़ों में बुरा मज़ा आता था, और मैं इन चीज़ों को बड़ा ही प्रेस्टिजियसली फॉलो करते रहता था, पता नहीं क्या क्या देखते रहता था, पूरे शॉर्ट्स, रील्स। बट उसके बाद जब मुझे रियलाइजेशन हुई कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं टाइम वेस्ट कर रहा हूँ, इट विल ना, मैं तुम्हें आगे वाली वीडियोस में ये भी बताऊंगा कि इसके नुकसान के। एडिटेड वीडियोस, शॉर्ट्स, रील्स को डेली बाय डेली, देखो एक दिन से कुछ नहीं होता, बट डेली बाय डेली अगर तुम देख रहे हो, तुम्हारे क्या नुकसान है, तुम्हारे पेशेंस लेवल को खा जाता है ये। उसके बाद तुम्हें नॉर्मल चीज़ें ना वो लगती है, बोरिंग लगती है, तुम्हें पढ़ाई बोरिंग, स्टडीज़ बोरिंग लगती है। किसी टाइम पे मुझे स्टडीज़ बहुत बोरिंग लगती थी, पर आज के टाइम पे स्टडीज़ मुझे बहुत ही अच्छी लगती है। मुझे लगता है अगर मेरा कोई और साथी नहीं ना, मतलब ज़िंदगी में अगर मैं कहीं से धोखा खा रहा हूँ, पर स्टडीज़ से धोखा नहीं खाऊंगा, क्योंकि मैं वो पढ़ते रहता हूँ, रोज़ कुछ नया से सीखते रहता हूँ। अभी सुबह ही मैं बायोलॉजी की क्लास पढ़ रहा था, मैं बायोलॉजी में सीख रहा था कि वैसे 12th स्टूडेंट हूँ, तो मैं बायोलॉजी में सीख रहा था कि सेल क्या होता है, सेल के वेरियस टाइप्स ऑफ सेल्स। और फिर कल भी मैं कंप्यूटर का ज़माना आ रहा है, और वैसे भी अब डिफेंस में मॉडर्न वॉरफेयर भी कह रहे आ रहा है जल्दी, मतलब आने वाले टाइम में 5-10 साल में। तो मैं उससे रिलेटेड टेक्निकली प्रोएक्टिव बनने के लिए पहले ही मतलब चीज़ें एआई से रिलेटेड, कंप्यूटर हैकिंग से, मेरा भाई मुझे सिखा था, क्योंकि मेरे भाई को बड़ी नॉलेज है कंप्यूटर हैकिंग से रिलेटेड, तो वो मुझे सिखा रहा था ना, मैं सीख रहा था। मैं ये नहीं सोच रहा मुझे क्यों सीखना। किसी टाइम पे मुझे ऐसा लगता है कि मुझे नहीं सीखनी है चीज़ें, क्योंकि मुझे बोर लगता था यार, कौन कंप्यूटर पे ध्यान देगा। पर ज़माने के साथ साथ अपने आप को बदलना पड़ता, तभी तुम आगे बढ़ते हो, और एक नया पर्सन, एक उभर के एक नई पर्सनैलिटी लोगों के सामने आते, क्योंकि कोई अभी गिव अप कर देगा, क्योंकि मैं तो चेंज करूँगा नहीं अभी, क्योंकि लोग ना अपने आप को चेंज नहीं करते। जैसे वक्त चेंज होता है, लोग अपने आप को चेंज नहीं करते। अगर चेंज ही नहीं करोगे अपने आप को, तो फिर कैसे ज़िंदगी में आगे बढ़ोगे। यही हमारे चैनल का मोटिव है। अगर तुम इंप्रूव नहीं करोगे तो मैं इंप्रूव करूँगा, मैं इंप्रूव नहीं करूँगा तुम इंप्रूव करोगे। तो इस चैनल के मोटिव से हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो मैं बताता हूँ गॉड पे विश्वास क्यों करना चाहिए। क्योंकि गॉड पे जब तुम विश्वास करते हो ना, किसी भी रिलीजन के हो, किसी भी धर्म के हो, कास्ट के हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, एक इंडियन हो ना, बस वो मैटर करता है। चलो तुम धरती के किसी भी कोने से हो ना, बस एक बात याद हो, गॉड पे विश्वास करने से ना एक बिलीव सिस्टम पैदा होता है। देखो किसी टाइम पे ना तुम डीमोटिवेट हो जाते हो। कल मैं अपना इंसिडेंस बताऊं तो मैं कल बहुत डीमोटिवेट हो गया था, डिप्रेस्ड हो गया था। इधर से वीडियो में ना पूरा दिन अच्छा गया, बट शाम को अच्छा नहीं गया। क्यों नहीं गया वो रीज़न मैं बताना नहीं चाहता, प्राइवेट है। बट उसके बाद ना मैं बहुत ही ज़्यादा डिप्रेस्ड फील, मतलब इतना रोया मैं, रात को सोते सोते बाद सो ही नहीं पाया मैं, 2-3 घंटे सो नहीं पाया। उसके बाद उठ भी गया जल्दी, तो मतलब नींद भी ख़राब हो गई, वो भी हो गया ना, प्रेजेंट में फोकस कर पाया। अभी भी वो ना मुझे ट्रॉमा चल गया कि दिमाग में, कि मैं रात को इतना रोया, किसी को पता नहीं चला, रात को बहुत ज़्यादा रोया। तो वो ट्रॉमा अभी भी दिमाग में चल गया, क्या हो गया मेरे साथ क्या नहीं, अभी भी दिमाग में, मतलब प्रेजेंट मूवमेंट में उस तरीके से नहीं मैं घुस पा रहा। क्योंकि देखो ना, तुम प्रेजेंट मूवमेंट में तभी प्रैक्टिस कर सकते हो, जैसे माइंडफुलनेस की मैंने प्रैक्टिस की पिछली वीडियो में बात की, अभी जस्ट पिछली वीडियो में। और यार प्रेजेंट में तुम तभी रह सकते हो ना जब तुम्हारी ज़िंदगी में अच्छा चल रहा हो, तुम मतलब ठीक ठाक लेवल पे चल। अगर तुम्हारी ज़िंदगी में ही कुछ ख़राब चल रहा, तुम क्या प्रेजेंट में जियोगे। तुम्हें बार बार पास्ट के ख्याल आएंगे, फ्यूचर का रिग्रेट, डर होगा। मतलब होता है यार, ऐसा नहीं होता कि नहीं होता, बट हम फिर भी कोशिश करते हैं कि अपने आप को कंट्रोल कर सके। और मैंने अभी तक जस्ट कंट्रोल कर लिया, इधर बैठा भगवान के सामने।
और भगवान के सामने ना एक बैठ के एक पता नहीं अंदर से एनर्जी निकलती है कि तुम्हें लगता है कि तुम ज़िंदगी में कुछ कर सकते हो। पहले तो मुझे रात को लगा था मैं मर ही जाता हूँ, सुसाइड कर लेता हूँ क्योंकि ऐसी फीलिंग हो। फिर जब मैंने सोचा कि मैं उठा इधर आया, क्योंकि जब मैं सुबह उठ ही गया जल्दी, क्योंकि मेरे से तो आजकल बिल्कुल मैं किसी टाइम पे 4 बजे सुबह उठ जाता था, पूरे डेली 4 बजे उठता करता, पर आजकल बिल्कुल नहीं उठा जाता, पता नहीं क्या हो गया। पर मैं एम ट्राइंग कि मैं 4 AM तक जल्दी उठ जाऊं, पर मैं जल्दी ही अपने आप को कम बैक कर लूँगा इस मेंटल ट्रॉमा से जो चल गया। मैं थोड़ा 5 साढ़े 5 होता लेट, तो मैं उठ के इधर जब आता हूँ ना भाई साहब, अलग ही फीलिंग आती है भगवान के सामने बैठ के। और जब भगवान के सामने बैठ के ऐसी फीलिंग आती है कि तुम ज़िंदगी में कुछ कर सकते, एनर्जेटिक फीलिंग आती है, बहुत ज़्यादा एनर्जाइज हो जाता हूँ मैं कि तुम ज़िंदगी में कुछ कर सकते हो। ज़िंदगी में तुम्हें एक विश्वास मिल जाता है, क्योंकि जब मैं मेहनत करता हूँ, और मेहनत में जैसे कि कोई एक यूट्यूब वीडियो डालूँ, पर एक यूट्यूब वीडियो में व्यूज़ नहीं आए, पर फिर भी ऊपर वाले पे विश्वास रहता है कि नहीं यार मैं कभी ना कभी सफल होऊंगा। देखो ऊपर वाले पे विश्वास रहेगा ना, तो उसके बाद तुम में आ रहे हैं अंदर विश्वास अपने आप आ जाएगा, ये बिलीव सिस्टम पैदा हो जाता है। अगर तुम ऊपर वाले पे विश्वास नहीं कर रहे हो तो क्या पता तुम आगे जाके गिव अप कर लो, ये चांसेस बनते हैं, मेजॉरिटी ऑफ द चांसेस बनते हैं कि तुम आगे जाके गिव अप कर लो। तो अगर तुम नहीं चाहते कि मैं गिव अप करूँ, तो तुम्हें ऐसे ही अपने आप को इम्प्रूव करने में गॉड पे विश्वास करना है, जिससे तुम अपने आप पे विश्वास कर सको। अगर तुम अपने आप पे विश्वास करोगे, फिर जो भी तुम्हारा मेंटोर है, जो भी तुम्हें सिखा रहा है, तुम आगे जाके उस पर विश्वास करो। सबसे पहले तो गॉड पे, उसके बाद तुम भी मेन कैरेक्टर हो। याद रखना, स्टोरी में तुम भी एक मेन कैरेक्टर हो। हर बंदा अपनी ज़िंदगी में एक मेन कैरेक्टर होता है। कभी भी अपने आप को डिमोटिवेट अगर होते हो, देखो ये लाइफ का इंसिडेंस है, लाइफ कभी भी लाइफ ऊपर नीचे चलती रहती है, पर तुम्हें ही संभलना पड़ेगा। एक होता है ना ऑफिसर लाइक क्वालिटी, मतलब ऑफिसर लाइक भी डिफेंस का एस्पिरेंट हो, जहाँ डिफेंस के कोई भी बंदे हो, तो उसके मन में कभी भी ये नहीं होता है सुसाइडल थॉट्स। जो मेरे गल में आया, मतलब सुसाइडल थॉट्स, तुम देश को क्या बचाओगे अगर तुम्हारे मन में सुसाइडल थॉट्स, चलो वो चीज़ आ गई। बट किसी भी चीज़ का अगर प्रॉब्लम है, उस चीज़ का सल्यूशन तुम्हारे पास होना ही चाहिए। तो ये तुम्हें गॉड से मिल जाता है। तुम जब विश्वास रखो, तुम इतना एनालाइज करते हो, डीपली एनालाइज करते हो, बहुत ही मज़ा आता है इस जर्नी में। तो गॉड पे विश्वास करते हो, इसलिए मैं कह रहा हूँ गॉड पे हमें क्यों विश्वास करना चाहिए, इसलिए ही विश्वास करना कि बिलीफ सिस्टम पैदा होता है। बिलीफ सिस्टम बहुत ही ज़रूरी होता है हमारे आने वाले मेंटल ग्रोथ, सोशल ग्रोथ, कम्युनिटी, मतलब जितने भी ग्रोथ होते हैं ना, उनको बहुत ही इफेक्ट करते हैं। तो इस वीडियो के लिए इतना ही है। मैंने वीडियो में पता नहीं मतलब गॉड से रिलेटेड कम ही शायद से बताया, बट जितना भी बताया मेन पॉइंटर एक ही है कि बिलीफ रखो। अगर तुम बिलीफ नहीं रख रहे तो ज़िंदगी में मतलब पीछे रह सकते हो। बाकी तुम्हारी मर्जी है, देखो तुम्हारी डिसीजन है, तुम्हारी ज़िंदगी है, मैं कुछ नहीं कर सकता। बाय, टेक केयर, लव यू ऑल। #बिकमिंग चैन। इंप्रूव करते हो, मैं आगे इंप्रूव कर रहा हूँ। तुम इंप्रूव नहीं करोगे तो मैं करूँगा, मैं इंप्रूव नहीं करूँगा तो तुम करोगे। बाय।